फ्रेंड्स, गेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने की सीरीज में फ्रेंड्स हम आज सॉल्व करेंगे गेट कंप्यूटर साइंस 2016 का क्वेश्चन पेपर। और इसमें भी हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे सेट वन। ओके, सेट वन को हम सॉल्व करेंगे और सेट वन में जो भी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं फ्रेंड्स, ओके, ऑल दी क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर ये हम आज के सेशन में जो है करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, a queue is implemented using an array such that nq and dq operations, ठीक है, nq और dq operations are performed efficiently, ठीक है। Which one of the following statement is correct? आपको बताना है कि फ्रेंड्स इसमें से चारों जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, नाउ फ्रेंड्स, n रेफर टू द नंबर ऑफ आइटम्स इन द क्यू। n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, सो फ्रेंड्स, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या है आपको मैं बता देता हूं। बोथ ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो क्यू जो इंप्लीमेंट हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? एरे की हेल्प से हो रहा है। किसकी हेल्प से? एरे की हेल्प से। तो ये आपका एरे है, इसमें एक एंड पर तो एनक्यू ऑपरेशन होगा और दूसरे एंड पर डीक्यू ऑपरेशन होगा। ओके, तो ये पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या हो जाता है? सही हो जाता है कि एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन बोथ विल टेक द कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। इट मींस यहाँ पे हम एक सिंगल स्टेप में क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और क्यू में एलिमेंट को क्या कर सकते हैं? हम डिलीट कर सकते हैं। बोथ विल ऑपरेशन विल टेक द कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पे कोई लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी या बाइनरी जो है कॉम्प्लेक्सिटी या लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर नहीं लगेगी। ओके, सेम फ्रेंड्स स्टैक में भी यही होता है। तो पुश एंड पॉप के ऑपरेशन, ठीक है, अगर हम स्टैक को जो है एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर पुश एंड पॉप दोनों के लिए ही क्या होता है? बिग ऑफ 1। दैट इज द कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड्स यहाँ हम क्यू को लिंक लिस्ट की हेल्प से इंप्लीमेंट करते तो वहां पे क्या होता है कि फ्रेंड्स इंसर्शन के लिए तो हो सकता है कि एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे, लेकिन डीक्यू के लिए क्योंकि हमें लिंक लिस्ट पूरी ट्रैवर्स करनी पड़ती तो हो सकता है वहां पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि हम जो क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं? एरे की हेल्प से कर रहे हैं। और एरे की हेल्प से करेंगे तो फ्रेंड्स एनक्यू और डीक्यू दोनों के लिए एक कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, दैट इज द बिग ऑफ 1, ठीक है। एंड so correct answer is A. Next question friends, the worst case running times of insertion short, merge short and the quick short respectively, ठीक है। हमें किसके लिए बताना है फ्रेंड्स? इंसर्शन, ओके, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट, ठीक है। इंसर्शन, मर्ज शॉर्ट एंड क्विक शॉर्ट। तो क्विक शॉर्ट जो है फ्रेंड्स, वर्स्ट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है और ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें, जो आंसर होगा वो ए या डी में से होगा। और मर्ज जो शॉर्ट है फ्रेंड्स, मर्ज शॉर्ट, वो तीनों ही केसेस में बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों ही केसेस में जो है n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? n log n और n log n दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखेंगे क्या इंसर्शन शॉर्ट n log n लेता है? नहीं फ्रेंड्स, इंसर्शन शॉर्ट जो है n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेता है, ये लेता है n स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दी वर्स्ट केस। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, n स्क्वायर, n log n और n स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेनेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ एक आपके सामने है जिसमें कुछ डायरेक्शंस जो है आपको गिवन है, ओके। द नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ वर्टाइसेस ऑफ द ग्राफ इज व्हाट, ठीक है। आपको बताना है कि इस ग्राफ में से टोटल टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग कितनी होगी, ठीक है, ये हमको बताना है, ओके फ्रेंड्स।
तो पहले तो आपको टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग या टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि टोपोलॉजिकल ग्राफ बेसिकली है DAG, डैग ग्राफ, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। टोपोलॉजिकल जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले तो डायरेक्टेड होना चाहिए, दूसरा एसाइक्लिक, उसमें कोई साइकिल नहीं होना चाहिए। अगर साइकिल हो गया तो वो एक टोपोलॉजिकल ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, सो कंडीशन क्या है कि जो टोपोलॉजिकल ग्राफ होगा वो एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होगा, तभी उसमें ऑर्डरिंग निकलेगी, अदरवाइज उसमें ऑर्डरिंग नहीं निकलेगी। तो हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि टोटल ऑर्डरिंग यहाँ पे कितनी होगी, टोटल ऑर्डरिंग यहाँ पे कितनी होगी उस ग्राफ में जब हम इस डायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, एल्गोरिदम क्या कहता है कि सबसे पहले तो जो हर ग्राफ की आप इन डिग्री आप लिखें। ठीक है, तो ए की में इन डिग्री क्या होगी फ्रेंड्स, यहाँ पर 0। इन डिग्री मीन्स जो इनकमिंग जो एजेस हैं, आउट डिग्री मीन्स जो आउटगोइंग एजेस हैं। ठीक है, और डी की बात करूं तो इसकी भी इन डिग्री 1 है, इसकी 1 है, यहाँ सी की 1 है और ई की 1 है, और एफ की देखें आप इन डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, तो जिस वर्टेक्स की इन डिग्री 0 है उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, ये हो जाएगा आपका ए। अब ऑब्वियस सी बात है, इस वर्टेक्स को हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे बी और सी जो इसके एडजेसेंट जो वर्टेक्स है उनकी डिग्री जो क्या होगी वो चेंज हो जाएगी। पहले 1 थी, अब हो सकता है कुछ और हो, तो वापस डिलीट करने के बाद में ग्राफ क्या बचेगा, हमें वो क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये हो जाएगा एफ। ठीक है, देन डी, ई और ये हो जाएगा आपका एफ। ठीक है, और ये तो डिलीट हो चुका है। ओके, तो अब आप देखें, अब इन डिग्री आप लिखें तो इसकी इन डिग्री कुछ नहीं है तो 0, यहाँ पे भी 0, और इसकी इन डिग्री 1 है, देन 1 है और इसकी 2 है। तो आप देखें कि हमारे पास में 2 ऐसे वर्टेक्स आ गए हैं जिनकी इन डिग्री क्या है, 0 है। ठीक है, तो हो सकता है कि पाथ जो है वो A to B हो और पाथ जो है वो A to D भी हो सकता है। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, जैसे हमने माना कि एक बार के लिए हम वर्टेक्स बी को ले लेते हैं या वर्टेक्स डी को ले लेते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप ले सकते हैं। तो जैसे हमने वर्टेक्स बी को लिया, ठीक है, वर्टेक्स बी को हमने लिया, तो वर्टेक्स बी को लेते हैं तो ये जो है पाथ फॉलो होता है। ठीक है, अब वर्टेक्स बी को लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि बी लिया हमने, अब बी के बाद में इसके डिपेंडेंट जो भी वर्टाइसेस है उनको हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है, सी को डिलीट करेंगे, देन उसके बाद में डी आएगा। ओके, क्योंकि डी की इन डिग्री क्या है, 0 है, तो उससे भी क्या होंगे, पाथ कवर होंगे, बी से भी कुछ जाएगा, डी से भी कुछ जाएगा। तो ऐसे जितने पाथ जो हमारे पास में आ रहे हैं, ऐसे जितने पाथ जो हमारे, एक बी, ए से बी आएगा, फिर सी आएगा। ठीक है, सी के बाद में हो सकता है ये डी भी आ जाए, डी आ जाए, बी सी आ जाए, ठीक है, ई आ जाए, एफ आ जाए, कोई भी पाथ आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे जितने भी पाथ है फ्रेंड्स वो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, निकालने हैं, ये शॉर्टिंग की एल्गोरिथम फॉलो करके। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल कितने बनेंगे, 6 पाथ बनेंगे, 6 टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग बनेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 बनेगी। क्यों पॉसिबिलिटी क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास में जैसे कि आपने देखा अभी कि ए और डी से, ए यहाँ ए से बी और ए से डी 2 ऑर्डरिंग हमारे पास में हो गई। अगर दोनों वर्टेक्स की डिग्री 0 नहीं आती तो 2 ऑर्डरिंग हमारे पास में नहीं निकलती। दोनों वर्टेक्स की डिग्री 0 आने से एक पाथ ये भी कवर हो सकता है और एक पाथ ये भी कवर हो सकता है। ठीक है, तो आप आंसर में देखें, आंसर में ए से बी, ठीक है, फिर ए से बी, फिर ए से बी, 3 पाथ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, सी डी ई एफ, डी सी ई एफ और डी ई सी एफ। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर भी ए से डी, ए से डी और ए से डी। ठीक है, तो क्यों ये यहाँ पर हुआ ये आपको अब समझ में आया, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों वर्टेक्स की जो इन डिग्री थी वो 0 हो गई, इसलिए मोर पॉसिबिलिटी हो गई यहाँ पे ऑर्डरिंग की। और टोटल ऑर्डरिंग कितने होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट जो ऑर्डरिंग होगी वो कितनी होगी, 6 टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग्स हमारे सामने आएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी। इसको आप कंप्लीट करके देखें, मैंने आपको इसकी एल्गोरिदम बता दी है कि कैसे ये एल्गोरिदम परफॉर्म होगी। आपको करना क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग जो है इन डिग्री निकालनी है, वर्टेक्स को रिमूव करना है और रिमूव करते जाना है, कब तक, जब तक कि सारे वर्टेक्स जो है रिमूव नहीं हो जाते। ये करते रहना है
और जो भी ऑर्डरिंग आएगी, जो भी उसका शॉर्टेड ऑर्डर होगा वो आपको लिखना है। कितने पॉसिबल शॉर्टेड ऑर्डर होंगे हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है, ठीक है। दिस इज द एल्गोरिथम एंड मस्ट ग्राफ कैसा होना चाहिए, DAG, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, ये मस्ट कंडीशन है। अगर ये नहीं हुआ तो हमारी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग भी नहीं निकलेगी। जैसे ही साइकिल आ गया समझ लीजिए वो टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग जो है वो नहीं निकलेगी, ठीक है। ग्राफ जो है वो डेक होना चाहिए, ए साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक नहीं होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखता हूं, लेट G बी द वेटेज कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ विद डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एज वेट्स, ठीक है। बहुत सारी कंडीशन रख दी है कि एक वेटेज ग्राफ भी है, ठीक है, कनेक्टेड भी है, अनडायरेक्टेड भी है और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एज वेट्स है। ओके, लाइक दिस सिंपल सा एक ग्राफ बना देता हूं मैं, ओके, ABCD, और ये एक जो है वेटेज ग्राफ है, इसको हम कुछ वेट असाइन कर देते हैं, ओके, ये मैंने वेट असाइन कर दिया, ओके। और अनडायरेक्टेड भी ग्राफ है और डिस्टिंक्ट पॉजिटिव एज वेट है। सारे जो एज वेट है वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है, ओके। If every age weight is increased by the same value, ठीक है, if every age weight is increased by the same value, ठीक है, सेम वैल्यू से हम क्या कर दें, एज वेट को इंक्रीज कर दें। Which one of the following statement is true, आपको बताना है कि इन दो स्टेटमेंट जो दे रखे हैं P और Q में से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ G डज नॉट चेंज, ये पहला स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री होगा, जो कि बनेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मली हम इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने के लिए क्रुस्कल्स एल्गोरिथम अगर यूज करें, ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम एज वेट, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, 1 + 1 2 कर दिया, ठीक है, सेम एज वेट से इसको 14 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 12 कर दिया, अपडेट कर दी वैल्यूज। तो अपडेट करने पर भी क्या होगा, जो मिनिमम जो एज वेट है वहीं से हम इस ग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे। सो पहले भी यही थी और अभी भी यही होगी, उससे फर्क क्या आया। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST ऑफ G डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा, हम उसको इंक्रीमेंट कर भी दें तो, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट है फ्रेंड्स वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस डज नॉट चेंज। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है, वो चेंज हो सकता है। आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ वर्टाइसेस डज नॉट चेंज, वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। पहले हो सकता है कि मान लीजिए ये पाथ में ले रहा हूँ, ओके, उसमें मिनिमम डिस्टेंस कुछ और आ रही है और अब जो पाथ में ले रहा हूँ उसमें मिनिमम डिस्टेंस कुछ और आ रही है, हो सकता है ना, क्योंकि जो हमारा एज वेट है वो चेंज हो चुका है, वो चेंज हो चुका है, तो शॉर्टेस्ट पाथ भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा, ठीक है। सो ऑप्शन जो है ए, स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही नहीं है। दिस वन इज अ एक्सप्लेनेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, लेट G be the complete undirected graph on 4 vertices having the 6 edges, edge weight being 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4 वर्टेक्स है फ्रेंड्स, कितने हैं, 4 वर्टेक्स है, ये 4 वर्टेक्स मैंने माना A B C और D, ये 4 वर्टेक्स है हैविंग द 6 एजेस, तो 4 तो ये हो गई, 5 6 और मैं बना देता हूं ये 5 और ये 6, ठीक है। 4 और 5 6 एजेस हो चुकी है और 6 एजेस में जो आपको एज वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द मैक्सिमम पॉसिबल एज वेट एट मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री, ठीक है, क्या है वो आपको बताना है, ओके। तो अगर मैं इसमें बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें कि स्पैनिंग ट्री बताना है, मिनिमम वेट स्पैनिंग ट्री बताना है, द मैक्सिमम पॉसिबल वेट, ओके। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत इजी है। तो एज वेट तो है सबसे पहले, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने, 4 हैं, तो जो स्पैनिंग ट्री बनेगा उसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस 4 होंगे, लेकिन नंबर जो एजेस है, नंबर ऑफ एजेस है वो कितनी, n-1 होगी। तो यहाँ पे एजेस जो है वो 3 होगी, कोई भी 3 आप एजेस ले सकते हैं, जैसे मैं 1 एज ले लिया, उसके बाद में आपने 2 सेकंड एज ले लिया, उसके बाद में थर्ड एज लेंगे तो यहाँ पे लूप बन जाएगा, ये सही नहीं है,
ये सही नहीं है। ओके, लूप नहीं बनना चाहिए। ऐसी पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है कि यहाँ पर हमारे सामने क्या बने, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाए, ठीक है, उसका मैक्सिमम जो एज वेट है वो निकल जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी बताता हूँ फ्रेंड्स मैं, कि जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, जिसके अंदर 6 एजेस हैं और 4 जो है वो क्या है, वर्टाइसिस हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखें कि हमको यहाँ पे क्या लेना है कि 3 एजेस लेनी है, ठीक है, 3 एजेस लेनी है। ओके, जैसे मैंने एक एजेस ले ली 1, ठीक है, एक एजेस ले ली 2। अब मैं यहाँ पे 3 नहीं ले सकता क्योंकि उससे क्या बन जाएगा, साइकिल बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं 4 ले लूँ, ये 4 ले लूँ मैं फ्रेंड्स, 1 2 और ये हो गया 4। अगर मैं 4 ले लूँ तो उससे जो है मेरा मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन जाएगा, और उसका जो मैक्सिमम जो एज वेट है वो कितना है, 4 5 6 और 1 7। कितना बन गया फ्रेंड्स, 7 बन गया। तो ऑप्शन में भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर जिसमें ऑप्शन 7 है वही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जहां पे आपको साइकिल ना बने, साइकिल नहीं बनना चाहिए। साइकिल अगर बन रहा है तो उस एज को आपको हटा देना है। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बनने के लिए अगर नंबर ऑफ वर्टाइसिस अगर n है तो टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी होगी, n-1। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसिस 4 हैं, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST के लिए जो है n-1 एजेस का बनना कंपलसरी है। इतनी ही एजेस बनेगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफ सेट करके, और साइकिल नहीं बनना चाहिए, 2 कंडीशन अप्लाई करके आप ग्राफ बनाएं और जो भी एज वेट है वो आप निकाल दें। कितना आएगा, 7 आएगा ये, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लेट G is equal to V comma is an undirected simple graph in which each age has a distinct age weight. Okay, distinct age weight है। A is the particular age of G, ठीक है, कोई E एक पर्टिकुलर एज है इस ग्राफ G में। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, अबाउट द MST ऑफ G, ठीक है। आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है MST के रिगार्डिंग। ओके, और E क्या है, इस ग्राफ में कोई एक एज है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है फ्रेंड्स, इफ E इज द लाइटेस्ट एज ऑफ सम साइकिल इन अ G, ठीक है, क्या है, लाइटेस्ट एज ऑफ सम साइकिल इन अ G। एक कोई हमारे पास में ग्राफ है, मान लीजिए ग्राफ हम ले लेते हैं, दिस इज द ABCD, ठीक है, और इसमें कोई एक साइकिल है, ओके, और इस साइकिल में जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो एज है, लाइटेस्ट एज, ठीक है, देन एवरी MST ऑफ G इंक्लूड्स E, ठीक है। जितने भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेंगे वो E को इंक्लूड करेंगे, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसके लिए हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 4 6 3, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ओके। और जैसे कि मैं बात करूं फ्रेंड्स कि मान लीजिए एक साइकिल हम ले लेते हैं, ACBA, ठीक है, और लाइटेस्ट एज कौन सी है इसमें, ऑब्वियसली बात है क्या है, 1 है। और 1 क्या इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी, क्या 1 इसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी। और लेट्स से कोई हम और भी साइकिल ले सकते हैं, जरूरी नहीं ये साइकिल लें, तो 1 तो इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में यहाँ क्या होगी फ्रेंड्स, ऐड होगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले साइकिल में, लेट्स से ABCD की बात करें तो इसके मिनिमम स्पैनिंग ट्री जब बनेगा, ये जो E जो है यहाँ पर क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। इस वाले साइकिल की बात करें ACDA, अब इसमें जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा फ्रेंड्स, उसमें भी क्या होगा, ये एज जो है इंक्लूड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट जो है, सो द MST ऑफ G मे और मे नॉट इंक्लूड्स द लाइटेस्ट, जरूरी नहीं है कि वो इंक्लूड हो या ना हो, ठीक है। जैसे कि सिचुएशन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था उसके अकॉर्डिंग तो इंक्लूड हो रही है, बट ऐसा हम एक ग्राफ लें, जैसे कि ये एक इसमें कंडीशन मैं आपको बताता हूं, ये वाली 4 वर्टेक्स है जो अभी हमने लिए थे, ABCD, और इसमें कुछ एजेस हैं AB BC CD DA, ओके, और AC,
ए बी इज इक्वल टू 1, ए बी क्या है 1 है, बी सी है आपका 2, सी डी है आपका 4 और डी ए है 5 और ए सी है 3। ठीक है, वही ग्राफ है जो मैंने अभी लिया था। Then it is clearly said that AC is the lightest age of cycle CADC। इस साइकिल में 3 जो है वो मिनिमम एज है। However, MST ABCD will cost 7। ठीक है, जो ABCD जो बना है इसकी कॉस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CD डज नॉट इंक्लूड इट। ठीक है, जो 3 जो बनेगा उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है ये। इस लास्ट वाले एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हो रहा था, इस वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम मिनिमम एज देखें यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइकिल में तो इसका क्या बनेगा, कोई भी 3 एज ले लें तो 1 है, एक एज 2 है, 3 को तो बनने से साइकिल बन जाएगा तो 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 3 नहीं लेंगे हम, 4 जरूर लेंगे तो 4 ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। इसका जो टोटल जो एज वेट था वो कितना आ गया फ्रेंड्स, 7 आ गया है। कितना आ गया, 7 आ गया। तो ए बी BC और CD ये 3 एजेस जो है जिसके बन के मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गया। लेकिन देखिए इसमें 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू। और सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इफ E is a heaviest age of some cycle in G, then every MST of G excludes E। exclude, नॉट इंक्लूड, इट्स एक्सक्लूड। हैवीएस्ट एज, तो हैवीएस्ट एज तो फ्रेंड्स वो तो एक्सक्लूड होती ही है, हमें पता ही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एट्रीब्यूट्स ऑफ 3 अरिथमेटिक ऑपरेशन इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर गिवन बिलो। 3 ऑपरेटर है प्लस माइनस और एस्ट्रिक जिनकी हमको प्रेसिडेंस दे रखी है हाई, मीडियम और लो। इसका मतलब सबसे हाई कौन है प्लस, मीडियम कौन है माइनस और लोअर कौन है एस्ट्रिक। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है। ओके, एसोसिएटिविटी दे रखी है लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। हमें बताना है कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। तो एक्सप्रेशन क्या है, 2 - 5 + 1 माइनस का 7 एस्ट्रिक 3। ठीक है, तो प्लस है, माइनस है, एस्ट्रिक है। ओके, और इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, प्लस की है, तो हम प्लस को पहले सॉल्व कर देंगे। सो 2 - 6 - 7 एस्ट्रिक 3। ठीक है, उसके बाद में हम किसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे किसको, माइनस को। अब यहाँ प्लस है नहीं, माइनस को सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देखिए -2 आ रहे हैं। जब -2 आ रहे हैं तो दोनों की प्रायोरिटी इक्वल हो गई। अब हम एसोसिएटिविटी चेक करेंगे तो इसकी एसोसिएटिविटी क्या है, राइट है। इसका मतलब हमें राइट से पहले सॉल्व करना है, राइट से पहले सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 - 7, 6 - 7, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको हम करेंगे माइनस का 1। ठीक है, एस्ट्रिक 3, एस्ट्रिक 3। एक स्लाइडली आप चेंजेस करिएगा, 6 - 7 यहाँ पे -1 रिटर्न होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास में क्या आ गया, प्लस आ गया और एस्ट्रिक आ गया। प्लस और एस्ट्रिक में जो है प्लस की ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो पहले हम प्लस को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एस्ट्रिक 3, लास्ट में 3 एस्ट्रिक 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे 2016 सेट 1 के क्वेश्चंस, ओके, जो कि आज के इस सेशन में हमने कवर किए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।